फजले रबी शो में ज़िंदगी टेलीविज़न पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड शो होगा और दुआ और उम्मीद और ईमान है कि इस शो के वसीला से भी खुदामंद पूरी दुनिया में हम सबको बरकत देगा। अंबिया की बातें, अंबिया के अक़वाल बनी नौ इंसान के लिए मशले राह हैं। प्रोग्राम के मौजू की तरफ जाने से पहले खुदा का बंदा दाऊद कलाम के ताल्लुक से क्या कहता है, ये ज़बूर 119 और उसकी 130 आयत है। खुदा का बंदा दाऊद लिखता है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। तेरी बातों की तशरीह, तेरी बातों की समझ, उनकी वाकफियत, उनकी आशनाई नूर बख्शती है, तारीकी को दूर करती है, झूठ को दूर करती है, उलझाव को दूर करती है, अबहाम को दूर करती है, बातों को साफ करती है। और फिर कहता है वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है, खुदाई हिकमत इंसान को मिलती है। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। प्रोग्राम फजले रबी में हम कोशिश करते हैं कि खुदा की बातों, उसके भेदों, उसके इल्हाम को जिस तरह से है समझा जाए। और जब इसी ज़बूर में हम देखते हैं 104 आयत, वहां पर खुदा का बंदा लिखता है, तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है। तेरे कवानीन से मुझे फहम, अक्लमंद, सादा दिलों को अक्लमंद, तेरी तशरीह, तेरी बातों की तशरीह, तेरे कवानीन से मुझे फहम, अकल, दानिश हासिल होती है। और फिर इसी आयत का जो अगला हिस्सा है वो बड़ा अहम है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। इसलिए मुझे जब समझ आ गई है, रोशनी मिल गई है, तो फिर झूठी बातों की पैरवी, झूठे असातिज़ा और तालीमात की पहचान मुझे इस काबिल कर देती है कि मैं फैसला करूं कि मुझे उन राहों पर नहीं जाना। आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। आखिर ज़माने की तालीम की जब बात की जाती है तो दो शख्सियात मसीहत में मुआफ़ कीजिएगा और इस्लाम में जिनका ताल्लुक ज़माना आखिरत से जोड़ा जाता है, उनमें से एक अल मसीह और दूसरे इमाम मेहदी, कि वो दोनों आखिर ज़माना में आएंगे। और जब हम तफसीलन मुतालिया करते हैं तो फिर इस्लाम के दो बड़े फ़िरके हैं, शिया और सुन्नी मकतबा फ़िक्र के लोग। अगर उलमा की तफसीर अल मसीह और इमाम मेहदी के ताल्लुक से आप तफसीलन मुतालिया फरमाएंगे तो आप जानेंगे कि दोनों मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं, इमाम मेहदी की आमद पर उन तमाम में इख्तलाफ पाया जाता है। दूसरी शख्सियत अल मसीह, जिनको इस्लाम में ईसा मसीह भी पुकारा जाता है, इमाम मेहदी की शख्सियत पर, उनकी आमद पर सुन्नी शिया उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है। आप मुतालिया करके देख लीजिए, दीगर जो फ़िरके हैं वो भी बाहम किसी एक नुक्ते पर मुत्फिक नहीं हैं। और जब आप इमाम मेहदी की शख्सियत की बात करेंगे, आमद की बात करेंगे,
तो फिर अभी खुलकर बात होगी, मेरे साथ एक मेहमान भी होंगे। कुरान भी खामोश और बाइबल भी खामोश है, लेकिन उनके साथ जब हम अल मसीह की बात करते हैं, उनकी आमद के ताल्लुक से, तो फिर बाइबल में भी तालीम पाई जाती है, इस्लाम में तालीम पाई जाती है, कुरान में उनकी ज़ाते अक़दस से मुतल्लिका तालीम पाई जाती है। अब इन मुख्तलिफ तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ अकीदे जो समझते हैं इमाम महदी के ताल्लुक से और अल मसीह की आमद के ताल्लुक से, चूंकि ये तालीम इसलिए ज़रूरी है कि इन दोनों शख्सियात का ताल्लुक ज़माना आखिरत के साथ है, तो आज हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उनकी आमद के ताल्लुक से जो तालीम है उस पर बात की जाए, और ख़ास तौर पर हम कोशिश करेंगे कि जब दो अदयान मसीहत और इस्लाम अल मसीह की आमद की बात करते हैं, तो उस आमद की तैयारी के बारे में क्या तालीम पाई जाती है, ताकि हम उससे आशना होकर मुकम्मल तौर से तैयार हो सकें और जान सकें कि इस आमद से हमारे लिए कौन सी बरक़ात के दर खुले हुए हैं। अगर हम तैयार ना होंगे तो शायद हम उन बरक़ात से फैज़याब ना हो सकें। इसलिए ये तालीम नहायत अहम है और ज़रूरी है कि तमाम नाज़रीन, अगर आप नोट करना चाहें नोट भी कीजिए, लिखिए भी, और गौर कीजिए कि खुदा आज हम तक ये बातें पहुंचा रहा है ताकि हम आशना हों, वाकफियत हासिल करें। जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बना देती है। और फिर उसने 100 माफ़ कीजिएगा 4 आयत में कहा कि मुझे फिर झूठी बातों से नफ़रत हो जाती है, मुराद मैं उनकी तरफ नहीं जाता और मैं तेरी राहों पर रहता हूँ, ताकि तेरी ताबेदारी में चलते हुए ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी बसर करूँ। तो इसी उम्मीद के साथ आज भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। 3 बातें इसमें बहुत अहम जो हैं उन पर हम बात करेंगे। पहली बात है कि कुरान और अहादीस क्या कहती हैं, उसके बाद बाइबल में क्या तालीम है, फिर हम देखेंगे कि हम जो अल मसीह की आमद पर यकीन और ईमान रखते हैं, हम तैयारी किस तरह करें। आज फिर मेरे साथ, मेरे लिए इज्जत की बात है, जनाब प्रोफेसर असगर अली साहब मेरे साथ होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, खुदावंद उन्हें कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मोहतरम प्रोफेसर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? के फजल करम से खैरियत से हैं, आप फरमाइए। जी, खुदावंद का बहुत शुक्र है कि उसने फिर से मौका दिया, आप वक्त निकालते हैं, आपका भी शुक्रिया। तो इस अहम मौजू पर आमदुल मसीह, आमदुल अमाम महदी, मैं चाहूँगा कि आप कुरान और अहादीस की रोशनी में इस पर बात कीजिए, चूँकि कुरान तो खामोश है और दीगर जो तालीमात हैं वो कब और कैसे, कहाँ से शुरू हुई और क्या तालीम पाई जाती है। खोल दीजिए बातों को। उसके बाद मेरा सवाल आपसे होगा, बाइबल इस ताल्लुक से क्या बयान करती है, फिर आखिरी बात होगी कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो जनाब, पहली बात, आमदुल मसीह, आमदुल अमाम महदी, कुरान व अहादीस में क्या तालीम पाई जाती है? जी, तो हम एक बात बता दें कि जनाब, इस बात के ऊपर उलमाओ इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा बहस व मुबाहिसा चल रहा है, और मैं कुछ उलमाओं का नाम ले लूँ जो उनके उलमा इसके बारे में क्या कहते हैं। तो एक हैं सैयद बिन ज़ुबैर साहब, और वो ये कहते हैं कि यस, मेहदी साहब कुरान में हैं, और वो दावा करते हैं कुरान 9 का 33 में। लेकिन उनके खिलाफ कई सारे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। उस आयत पे सिर्फ ये लिखा है कि मतलब मज़हब इस्लाम तमाम दुनिया पे गालिब आएगा, और जो इस्लामिक स्कॉलर शुरू के हैं वो इसको कहीं मेहदी से नहीं जोड़ते हैं। एक दूसरे स्कॉलर हैं, उनका नाम है
अब्दुल्ला बिन मोहम्मद। तो उनका एक किताब है, किताब का नाम है अल बयान अल फ़िक्र, और उसका चैप्टर 25 पेज नंबर 155 में वो भी सूरह तौबा 9 का 33 कोट करते हैं, लेकिन इससे कुछ ख़ास साबित नहीं हो पाता है। एक और स्कॉलर है जिनका नाम है सैयद हसन, उन्होंने एक किताब लिखा है अल सिब अल जानी, और पेज नंबर 186 में, और वो भी कोट करते हैं सुलेमान इब्न तफसीर का, और वो कोट करते हैं कुरान 43 का 61, जो खास तौर से मसीह के बारे में है। तो दर्जनों स्कॉलर्स इस बात पे कहते हैं कि वो आयत मसीह की आमद के बारे में बताती है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ये हजरत मेहदी के बारे में है। तो वो एक माइनॉरिटी स्कॉलर्स के अंदर आते हैं और साबित नहीं हो पाता है। एक और स्कॉलर है जिनका नाम है मुकातिल बिन सुलेमान। आप जानते हैं कि ये इस्लाम के ईयरली कमेंटेटर्स थे, और वो खुद कुरान 61 के 43 के 61 पे राजी नहीं होते हैं, और उसके ऊपर बड़े-बड़े जो स्कॉलर्स हैं जैसे अल राजी है और सेज़ानी है, ये तमाम लोग कहते हैं कि वो स्कॉलर जो आने वाला इंसान है वो हजरत मसीह हैं। तो हम देखते हैं कि खास तौर से सैयद हसन साहब का कॉल में उतना दम नहीं हम कहेंगे, या वो एस्टैब्लिश नहीं है, या वो कई हदीसों से साबित नहीं कर पाते हैं। एक और स्कॉलर है, उनका नाम है इमाम बाकी। वो कोट करते हैं कुरान सूरह अंबिया 21 का 105, और जहाँ पर लिखा है कि ज़बूर में कि रसबाज लोग इस दुनिया के वारिस होंगे, और वो इसको कहीं न कहीं मेहदी से जोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि वो इमाम मेहदी हैं, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स उनके खिलाफ हैं। और वो कहते हैं कि ये पहली बात ज़बूर में है, तो ज़बूर के लोग तय करेंगे, और दूसरी बात ये है कि खुदा के लोग एक इंसान नहीं, दुनिया के वारिस होंगे। तो खास तौर से कुरान की जो आयत कोट का ये है लोग करते हैं, वो है कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 33, सूरह 43 का 61, और खास तौर से सूरह अंबिया 21 का 105 और 42 का 18। लेकिन इन 4 आयात से ये स्कॉलरशिप में कहीं साबित नहीं होता है कि सचमुच में कुरान में मेहदी साहब का जिक्र है, और इसीलिए मेजॉरिटी स्कॉलर्स वो ये नहीं मानते हैं कि मेहदी साहब के बारे में कहीं भी एक्सप्लिसिट मतलब नाम के साथ कुरान में दर्ज है, या उस आयत को पैगंबर इस्लाम ने लोगों को बताया है, या सहाबा कराम जो लोग हैं उन्होंने बताया है। इसलिए पहली बात कि कुरान में मेहदी साहब के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल ये बहुत है शुक्रिया कि प्रोफेसर साहब, यहाँ पर जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये चारों आयात बयान फरमाई हैं। तो नाजरीन, ये चारों आयात जो आपके सामने रखी गई हैं, मुख्तलिफ उलमा ने इनकी मुख्तलिफ तफसीर की है, और जो ज़्यादातर उलमा हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि इन आयात में इमाम मेहदी की शख्सियत के ताल्लुक से बात की गई है। सो कुरान की आयात आपके सामने हैं, आप खुद भी मुतालिया फरमाइए और तहकीक कीजिए। जी प्रोफेसर साहब, अहादीस की तरफ अब आते हैं, तो ये बताइए वहाँ पर ये तस्वुर किस तरह से आया, कब ये शामिल हुआ, इस पर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। जी, और ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर इस तसव्वुर के आने के वजह क्या थे एक्चुअली। तो इस तसव्वुर के आने का वजह खास तौर से इस्लाम के 200 साल के बाद से शुरुआत होता है, कि जब कुछ हजरात मसीहों से और यहूदियों से मिले, और उन्होंने ये कहा कि देखो, हमारे लिए हम जानते हैं कि एक मसीहा आने वाला है, और वो मसीहा इस दुनिया में अमन कायम करेगा। उसकी बादशाहत में एक कतरे का खून का बूंद नहीं गिरेगा। तो उसका अमन ऐसा है कि तमाम दुनिया में वो अमन से बादशाहत करेगा, और कहीं भी हलाकत नहीं होगी। और तब लोगों के सामने जो एम्पायर थे, खासतौर से आपको मालूम है अब्बासी डायनास्टी उस टाइम में थी, और इनके सामने ये एक चैलेंज था, और वहाँ से इन्होंने ये ख़यालात को लाना जारी कर दिया कि इमाम मेहदी आएँगे, उनकी हुकूमत बड़े इंसाफ के साथ होगी, वो कहीं पे मतलब कत्ल गारत नहीं होंगे। लेकिन हदीस को पढ़ेंगे तो हदीसों में लिखा है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे कत्ल गारत होंगे, और वो तलवार लेकर के आएँगे, जो उनको नहीं मानेंगे उन सबको हलाक करेंगे। तो कहीं न कहीं उनकी ये जो ख़यालात है, उससे इनकी जो कहानी है वो दोनों कंट्राडिक्ट करती है।
तो हम देखते हैं कि इसका जो वजह था, वो वजह ये था कि लोग जो यहूदियों से मिले और मसीहों से मिले, और ये क्यों ऐसा कह पाए, क्योंकि याशायाह रसूल का किताब जब 11 बाब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हज़रत मसीह के आने के बारे में है कि उनकी जब वो आमद होगी, हुँ, तो मतलब लोग हज़ारों साल जिएँगे, एक खून का कतरा नहीं गिरेगा, हुँ, शैतान को ख़त्म किया जाएगा। और ये बात मुकाशिफ़ा 21 और 22 में लिखा है कि हज़रत जब मसीह आएँगे तो मौत नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, तकलीफ़ नहीं होगी। और आपको मालूम है कि हज़रत मसीह जब इस दुनिया में ही थे, जब पहली आमद उनकी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि तू अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर। तो मसीह की तालीम से कहीं न कहीं ये लोग एक तरह से इन्फ्लुएंस थे, और इसीलिए उन्होंने ये एक तसव्वुर खड़ा किया। और वजह ये है कि तब तक कुरान लिखा जा चुका था, लेकिन हदीसें नहीं लिखी जा चुकी थी। तो इसलिए कुरान में तो वो लोग ये डाल नहीं पाए, लेकिन हदीसों में उन्होंने ज़रूर डाला है। लेकिन उन हदीसों में जब आप मतन और सनद की पढ़ाई करेंगे, सनद मतलब ये बात हुजूर तक कैसे पहुँचती है या साहबा कराम तक कैसे पहुँचती है, मतलब उनके मुँह से ये बात निकला है कि नहीं। जी, तो एक ऐसा प्रोफ़ेसर साहब, मतन नहीं है। जी। बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को खोला है। अब आपने ये फ़रमाया कि ये तकरीबन 200 साल बाद अ, पैगम्बरे इस्लाम, जो इस्लाम के जलीलुल कद्र हस्ती हैं, उनके जी, बाद ये तसव्वुर आया है। इसके बारे जी। में कोई रेफ़रेंस बुक आप बताना चाहेंगे, या आप समझते हैं कि ये तमाम तारीख़ की किताबों में मौजूद है? जी, अब अल-कल्बी साहब जो अपना किताब लिखते हैं और पेज नंबर 187 में जो वो कोट करते हैं, वो ज़बूर 21 मतलब कुरान 105 का 21 का 105 कोट करते हैं, जहाँ पे लिखा है कि और ज़बूर में ये लिखा है, क्या? कि रास्तबाज़ लोग दुनिया के वारिस होंगे। तो आप पहली बात बताइए कि ये ज़बूर के मानने वाले कौन थे? यहूदी थे, राइट? और बिल्कुल। क्रिश्चियन लोग भी मानते थे। तो ये ख़्यालात कहाँ से मिला उनको? ये यहूदियों से मिला। जी। तो सवाल है कि क्यों यहूदियों से मिला उनको? तो उस वक़्त जब ये लोग यहूदी और मसीहियों से टकराते थे, बातचीत करते थे, गुफ्तगू करते थे, तो वो कहते थे कि देखो हमारे लिए एक ऐसा बादशाह आने वाला है, जो तमाम मुश्किलातों का हल लेकर के आएगा। हुँ। वो अमन के साथ हुकूमत करेगा। और उनके बाद हम देखते हैं कि लोगों ने इसके ऊपर लिखना शुरू किया है। लेकिन आज तक इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात पे मुत्तफ़िक नहीं हो पाए। अब आपको मालूम है कि शिया हज़रात में इमामों का बहुत बड़ा मतलब एक कहेंगे से सिलसिला है। एम्फसाइज़ है, और सिलसिला। 10 जो इमाम रहे, तो ख़ास तौर से जो शिया हज़रात हैं, इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिखा है, हुँ, लेकिन उनके अंदर भी पूरी तरीके से मुत्तफ़िक नहीं है वो लोग। हुँ। ठीक है? तो वजह हमें मिलता है कि काब अल-अशराफ साहब जैसे लोग हैं, अल-कल्बी साहब जैसे लोग हैं, इनके दौर से ये शुरू हुआ था, और वजह था यहूदी और मसीहियों से मिलने की वजह से। जी जनाब। जी, बहुत शुक्रिया कि ये जो तसव्वुर है, ये जैसे प्रोफ़ेसर साहब ने बात की, तकरीबन 200 साल बाद इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, ये तसव्वुर आया। अब उलमा मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र जो इस्लाम में हैं, फ़िरके हैं, वो तमाम तसव्वुरुल मसीह पर माफ़ कीजिएगा, तसव्वुर इमाम महदी पर मुत्तफ़िक नहीं हैं। ईमान मुख्तलिफ तरह से है, ख़ास तौर पर जब आप बात करेंगे हमारे जो शिया बहन भाई हैं, उनका ईमान जो है, तो आप खुद ढूंढिए किसी से सुनने की, या अगर आप किसी से जानना भी चाहें तो ज़रूर बात भी कीजिए। लेकिन जो कुतुब हैं, मुस्तनद कुतुब जिनको माना जाता है उस फ़िरके में, उसका अगर आप मुतालिया करेंगे तो बातें आप पर खुल जाएंगी। तो हमने वाज़े तौर पर इस बात को देख लिया कि कुरान इमाम महदी की आमद के ताल्लुक से खामोश, और पहले 200 साल जो इस्लाम की तालीमात हैं, उनमें इमाम महदी की शख्सियत का कोई ज़िक्र नहीं है। ये खुली दावत है, तमाम लोगों को मुतालिया कीजिए। अब हम आपसे प्रोफ़ेसर साहब दरख्वास्त करेंगे कि आप ये बताइए कि इमाम महदी और अल मसीह के ताल्लुक से, उनकी आमद के ताल्लुक से, आखिर ज़माने में वो आएंगे, इस ताल्लुक से बाइबल में क्या तालीम पाई जाती है? आपका वक्त है, तफसीलन बात कीजिए। जी, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम अक़ली दलाइल से बात करते हैं, तो यहाँ तक कि
अकली दलाइल से भी। मान लीजिए किसी कंपनी के ऊपर आप भरोसा करना चाहते हैं, तो अगर भरोसा कर रहे हैं और मान लीजिए कोई कंपनी 100 साल से वजूद में है, तो आप क्या करेंगे? पहले उसके 100 साल के पहले के उसके मतलब एक्टिविटीज़ पे निगाह रखेंगे। और 100 साल में अगर वो वफ़ादार कंपनी है, उसने कोई धोखा नहीं दिया है, चीट नहीं किया है, तो आने वाले दिनों में आप उस पे भरोसा भी कर सकते हैं। ऐसे ही जब मसीह के बारे में बात आती है, तो देखिए हज़रत मसीह के बारे में ख़ास तौर से 300 ऐसे नबूवत हैं जो स्पेसिफ़िक है। ठीक है। और मसीह के अंदर खास तौर से 64 उनके जिंदगी से ताल्लुकात है और हमें कुछ बता दीजिए। नंबर 1 आपको मालूम है पैदाइश 3 का 15 में लिखा है कि जब गुनाह इंसान से सर्जद हुआ, तो खुदा ने कहा कि औरत से एक बेटा होगा जो शैतान के सर को कुचल देगा। और गलातियों 4 के 4 में लिखा है कि जब वक्त पूरा हुआ तो मसीह यानी औरत से पैदा हुए। अब यशायाह रसूल 7 के 14 में लिखा है कि देखो खुदा हमें एक निशानी देगा, एक एक कुंवारी औरत में खास तौर से एक कुंवारी हमलवार होगी और वो एक बेटी को जन्म देगी। और मत्ती 1 का 18 से लेकर 25 में लिखा है कि जब फरिश्ता आया तो उन्होंने आके बताया कि ए यूसुफ तुझे एक बेटा होगा, तू डर मत, तू अपने बीबी को लेकर आ। क्योंकि उनके दिल में ये शक था, मेरी शादी हुई नहीं है और ये मतलब इसके पेट में हमल है, तो ये है कहाँ से? तो खुदा ने आके बताया कि ये इसलिए है ताकि खुदा ने जो पेशन गोई की थी वो पूरा हो। अब ये बात कुरान में है, सूरह आल इमरान 3 का 42 से लेकर 45 में और सूरह मरियम 19 का 16 से लेकर 33 में कि हजरत मसीह की पैदाइश कुंवारी औरत से हुआ। लेकिन क्यों हुआ? ये बात हजारों साल पहले हजरत मूसा ने लिख दिया और ये बात हम देखते हैं कि हजरत मसीह में पूरा होता है। नंबर 3 जब आप पढ़ेंगे जेनेसिस यानी पैदाइश 22 का 18 में, तो लिखा है कि हजरत इब्राहिम के औलादों में से मसीह होंगे। और मत्ती के इंजील 1 का 1 में कोट किया गया है कि आप हजरत इब्राहिम के बेटा हैं। अब जब आगे पढ़ेंगे आप खासतौर से तो गिनती 24 का 17 में लिखा है कि वो याकूब के खानदान में से होंगे। एंड लूक 3 का 34 में लिखा है कि आप याकूब के खानदान में पैदा हुए। यर्मिया 25 का 5 में 23 का 5 में लिखा है कि दाऊद के घराने में एक शाख निकलेगा। ये एक मुहावराना अंदाज है बातचीत करने का और वो बड़े अकलमंदी से हुकूमत करेगा। लूक 3 का 31 में लिखा है कि हजरत मसीह उस दाऊद के घराने के शाख हैं। और हजरत मसीह खुद कहते हैं मत्ती के इंजील उसका 21 का 9 से लेकर 16 में, जब लोग उनकी इबादत कर रहे थे, होसाना द सन ऑफ डेविड, दाऊद के बेटे की तारीफ हो, तो वो कहते हैं अपने बारे में कि तुम क्यों बुड़बुड़ा रहे हो, क्यों तुम आपस में जलस रखते हो? क्या तुमने नहीं पढ़ा है कि खुदा ने दूध पीने वाले बच्चों के मुंह से अपने लिए इबादत करवाई? तो हम देखते हैं कि हजरत मसीह दाऊद के घराने में पैदा होते हैं और इस बात की तस्रीह हजरत यर्मिया कोई 1000 साल पहले कर चुके हैं। अब वो यहूदा के घराने में होंगे। अब देखिए इसराइल तो 12 कबीलों में से हैं, लेकिन उसमें से एक कबीला है खास तौर से, और ये लिखा है पैदाइश उसका 49 के 10 में हजरत याकूब ये पेशन गोई करते हैं कि वो यहूदा के अंदर शेर बब्बर होगा। एंड मुकासिफा रेवलेशन 5 के 5 में लिखा है कि हजरत मसीह शेर बब्बर हैं। अब वो यहूदा के घराने में, ये मतलब दाऊद के घराने में से होंगे, एक और खास फैमिली में से होंगे। और ये लिखा है यशायाह 11 का 1 में कि यिशै के घराने में एक ब्रांच निकलेगा, एक शाख निकलेगा, वो बादशाह होगा और उस पे खुदा की रूह कायम रहेगी। लूका 3 का 32 में लिखा है कि हजरत मसीह उस दाऊद के घराने में, यिशै के घराने में पैदा हुए और उन पे पाक रूह उतरा। ऐसे ही मीका 5 का 2 में लिखा है हजरत मसीह के पोस्टल एड्रेस कहाँ किस शहर में पैदा होंगे। माइका 5 के 2 में लिखा है कि ए बैतलहम तो हजारों में गिना नहीं जाता, लेकिन तुझ में से एक अकलमंद बादशाह पैदा होगा। और मत्ती 2 का 1 से लेकर 6 में लिखा है कि ये हजरत मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुआ। अब इतना ही नहीं, जब आप आगे पढ़ेंगे यर्मिया 31 का 15 में, तो लिखा है कि उनके पैदाइश के जमाने में बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे। और मत्ती 2 का 16 से लेकर 18 में लिखा है कि जब हजरत मसीह की पैदाइश हुई तो बहुत सारे बच्चों का कत्ल हुआ था। अब इतना ही नहीं, हजरत मसीह के बारे में ये लिखा है कि वो दुनिया की इब्तदा से पहले वजूद में थे, अब वो पैदा होंगे। और ये लिखा है मत्ती 5 का माइका 5 के 2 में कि इटर्निटी से, इब्तदा से ये मुकर्रर था कि तेरे अंदर एक बादशाह निकलेगा
और पहला पत्रस 1:20 में उसको कोट करते हैं कि हजरत मसीह तमाम दुनिया के पैदाइश से पहले थे। हजरत दाऊद जबूर 110 में कहते हैं, खुदाबंद ने मेरे खुदाबंद से कहा कि मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरे की चौकी न कर दूं। और इसको कोट किया गया है, हजरत मसीह करते हैं मत्ती के इंजील 22:41 से 46 में। वो कहते हैं, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्यालात है, मैं कौन हूँ? और वो कहते हैं तू दाऊद का बेटा। और तब वो जबूर कोट करते हैं कि दाऊद ने तो पाक रूह के हिदायत से कहा कि बहुत खुदाबंद ने शुक्रिया। मेरे खुदाबंद से कहा। तो ऐसे कम से कम देखिए 63 ऐसे नबूवत हैं जो हजरत मसीह के जिंदगी में पूरा हुआ है, खिदमत में नहीं, उनके पर्सनल जाती जिंदगी में। तो हम ये भरोसा कर सकते हैं कि जो 300 से ज्यादा नबूवत है जो बाकी मसीह के दूसरे आमद के बारे में है, वो बेशक पूरा होगा। क्यों? क्योंकि ये सबूत है कि हजरत मसीह की जिंदगी में पूरा हुआ है। और इसीलिए इस बात पे यहूदी ओलमा राजी हैं, इस बात पे क्रिश्चियंस ओलमा राजी हैं। तो एक यूनिवर्सल एक एग्रीमेंट है कि यस, हजरत मसीह आए थे उनकी पहली आमद में, और वो आएंगे उनकी दूसरी आमद में। और बहुत आप शुक्रिया। पूरे भरोसे के साथ यकीन कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब ने नबुव्वतों की रोशनी में बात की है। नबुव्वतें खुदा का कलाम जो बर वक्त बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए उनको दिया गया, ताकि वो खुदा की बातों को जो वो इंसानों तक पहुंचाकर उनकी रहनुमाई करता है, उस रहनुमाई में चल सकें। वाज़े तौर पर नबुव्वतों की बात की गई। पहली आमद पर उन्होंने जोर दिया। अगर पहली आमद हुई, कुरान की आयात सूरह मरियम की बात की गई है, और फिर दीगर आयात अल इमरान जहां पर यसु अल मसीह की पैदाइश का जिक्र मौजूद। नबुव्वतों की रोशनी में, नबुव्वतों के मुताबिक जो अंबिया ने उनकी पैदाइश से कबल तमाम इंसानों तक पहुंचा दी थी, वो कलाम पूरा हुआ। और आज जरूर है कि उनकी आमद, जो दूसरी आमद होगी, उसके ताल्लुक से जो पेशनगोइयां हैं, वो भी मैं प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो बयान फरमाएं। और फिर इंसान हम सब तैयारी कैसे करें। पहली आमद की पेशनगोइयां अगर पूरी हुई हैं, तो खुदा का कलाम ऐसा नहीं कि खुदा उसको पूरा करने पर कादर नहीं है। प्रोफेसर साहब, अब मेरी दरख्वास्त होगी कि जो दूसरी आमद के ताल्लुक से हैं, यह भी ज़रूरी है हमारे नाजरीन के लिए कि वो पहली आमद की पेशनगोइयों का मुतालिया भी करें और देखें कि वो कैसे पूरी हुई हैं। अब आप बताइए, 15 मिनट मैं आपको इस हिस्से के लिए दूंगा, उसके बाद तैयारी की हम बात करेंगे। तो ये बताइए, अल मसीह की आमद के बारे में जो पेशनगोइयां पाई जाती हैं, वो क्या कहती हैं, ताकि कोई भी उनकी जो रहनुमाई दी गई है पेशनगोइयों के वसीला से, उसके हट कर कोई बात कबूल करके कहीं बरकत से महरूम ना रह जाए। सो प्लीज बात कीजिए। जी, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सवाल यहाँ तक कि हवारियों के दिलों में था। और जब आप पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 24 का 1 से लेके 3 में, तो एक बार जब हैकल में से वो लोग बाहर निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि खुदाबंद देख, ये हैकल के पत्थर कितने बड़े खूबसूरत और बड़े-बड़े हैं। और हज़रत मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, एक पत्थर पे पत्थर धरा नहीं रह जाएगा जो तोड़ा नहीं जाएगा। और तब उन्होंने एक सवाल किया कि खुदाबंद ये कब होगा? नंबर 2, तेरे आने की निशानियां क्या होंगी, अलामतें क्या-क्या होंगी? और नंबर 3, इस दुनिया का खात्मा कब होगा? और हजरत मसीह यही सवाल का जवाब बाइबल में सबसे बड़े जवाब देते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर कोई सवाल बहुत अहम है तो जवाब भी बहुत अहम होता है। और ये सवाल जो वो लोग करते हैं, इसके जवाब में मसीह 2 चैप्टर बोलते हैं, मत्ती 24 और 25। तो मत्ती 24 का 1 से लेकर 3 में वो कहते हैं कि खुदावंद तेरे आने की निशानी क्या होगी? नंबर 2,
ये सब कब होगा, और नंबर 3 कि इस दुनिया का खात्मा कब होगा। और तब हज़रत मसीह कहते हैं 24 का 14 में कि जब ये इंजील तमाम दुनिया में बशारत होगा, तमाम दुनिया में बताई जाएगी, तब ये होगा। और तब वो कहते हैं कि लेकिन तुम होशियार रहो, मेरे आने से पहले बहुत सारे झूठे नबी आएँगे, बहुत सारे झूठे मसीहा आएँगे और लोगों को वो गुमराह करेंगे, वार होगा, वर्ल्ड वार होगा, जगह-जगह अर्थक्वेक होंगे। और आपको मालूम है कि पहली सेंचुरी में अर्थक्वेक उतना आम नहीं था जैसे कि आज है, ठीक है? और तब दूसरे निशानी वो लोग बोलते हैं कि तेरे आने की निशानी क्या है? और वो 5 निशानियाँ बताते हैं। वो कहते हैं नंबर 1 बहुत सारे झूठे नबी होंगे, नंबर 2 जगह-जगह भूकंप होंगे, अर्थक्वेक होंगे, नंबर 3 वार एंड वर्ल्ड वार होंगे, नंबर 4 वो कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा सताहट होगा, परसिक्यूशंस होगा। एंड नंबर 5 वो कहते हैं मत्ती 24 का 32 से लेके 34 में कि अंजीर के दरख्त से एक एक लेसन सीखो। जब हरे पत्ते आते हैं तो तुम कहते हो कि गर्मी आ गया है। ऐसे ही जब ये तमाम अलामतें पूरी हों, तो मेरा आना दरवाजे पर है। और तब 34 में वो कहते हैं कि आसमान और ज़मीन टल जाएँगी, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। बहुत शुक्रिया। अब वो इतने पुख्तगी से क्यों बातें कर रहे हैं? इसका वजह क्या है? क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है। और तब वो कहते हैं 36 में मगर इस आने वाले दिन के बारे में कोई नहीं जानता है। तो ग्रीक में 2 लफ्ज़ है, एक है हो होइस द सन और दूसरा है हो होई द सन्स प्लूरल। तो वहाँ पे जो ग्रीक में लफ्ज़ मसीह ने इस्तेमाल किया है वो है हो होइस, नो सन्स ऑफ मैन नोस। और 5 एग्जाम्पल देते हैं। नूह के ज़माने में लोगों को ये नहीं मालूम था कि फ्लड कब होगा। 2 लोग खेत में जो काम करते हैं उन्हें नहीं मालूम है कि रैप्चर कौन होगा। 2 औरतें जो घर में चक्की पीसती होंगी उन्हें नहीं मालूम कौन उठाई जाएगी। घर का मालिक जो सोया है उसे नहीं मालूम कि चोर कब आएगा। और एक खादिम जो लेजी है उसे नहीं मालूम कि उसका आका कब आएगा। तो अब कुछ लोग ग्रीक नहीं पढ़ने की वजह से कहते हैं कि अरे मसीह को भी नहीं मालूम था। मेरे जनाब, आपको ये कहाँ से मिल गया? पहली बात सवाल 24 का 1 से लेके 3 में है। नंबर 2 मसीह ने बहुत तफ़सील से जवाब दिया है। और 24 के 25 में, मत्ती 24 के 25 में मसीह कहते हैं कि मैंने सब कुछ तुम्हें पहले से बता दिया है। और तब 25 से लेके 1 से लेके 12 में वो एक तमसील देते हैं कि 10 कुँवारियाँ थीं, 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़, ठीक है? और 5 जो थी मतलब दूल्हे के आने के इंतज़ार में थी और कुछ देरों के बाद मतलब नींद आने लगी और वो सो गईं। और जब रात को पता चला तो पता चला उनके भई दिए में तेल नहीं है। और इसलिए जब वो माँगी तो अक्लमंदों ने उनको नहीं दिया। तो वहाँ पर 12 का मतलब 25 का 12 और 13 में मसीह कहते हैं कि तुम तैयार रहना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यस, यही सवाल इतना बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब मसीह ने बड़े तफसील से दिया है और हमें इसके बारे में जानना है। और 3-4 बातों पर ध्यान रखना है। नंबर 1 झूठे नबियों से होशियार रहना, ये लोग आपको गुमराह कर देंगे, मसीह ने कहा है। नंबर 2 झूठे मसीहों से होशियार रहना, ये लोग आपको गुमराह कर देंगे। नंबर 3 कि मसीह के तालीम को बार बार पढ़ना, ठीक है? और मैं कहूँ मान लीजिए आपको ट्रेन का पता नहीं है और आपको सफर करना है, तो तैयार कैसे होंगे? सिंपली मीनिंग 24 घंटा तैयार रहिए आप। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने जी ये जनाब। बात की है। मैं ये आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जब आप बात कर रहे हैं इन निशानियों की, जी, जंग, कहत, झूठी तालीमात, झूठे असातिज़ा, ज़लज़ले आएंगे, कहत होगा, एज़ा रसानी होगी, तो तारीख़ को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे अदवार गुज़रे हैं जब ये सब चीज़ें थीं। तो जी। बहुत से लोग ये कहते हैं, एतराज़ भी है कि पता नहीं वो उनकी आमद होगी भी या नहीं होगी, चूँकि ऐसी निशानियाँ तो पहले भी तारीख़ में इंसानों को उनका सामना करना पड़ा है। इसके जी। बारे में आप क्या कहेंगे? अब पहली बात आइए, जब हज़रत मसीह ने कहा है तो उन्होंने ये बात मतलब 2000 साल पहले, पहले सदी में उन्होंने कहा है। और अगर आप पहले पढ़ेंगे पहले सदी में अर्थक्वेक कितने थे, तो आपको मालूम है कि पूरे पहले सदी में एक ही अर्थक्वेक था, जो बुक ऑफ एक्ट्स में रिकॉर्डेड है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जापान के बारे में पढ़िए, हिंदुस्तान के बारे में पढ़िए, बांग्लादेश के बारे में पढ़िए, नेपाल के बारे में पढ़िए, लगभग रोज़ ही आ रहे हैं।
तो ये लोगों का जो कहना है, पहली बात इन्हें तरीके से रियली इनको मतलब ये वाकिफ नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं कि जब मसीह ने कहा उस कॉन्टेक्स्ट में उस वक्त ये सब बातें नहीं हो रही थी। और मसीह ने सिर्फ यही एक बातें नहीं कहा है ना, मसीह ने और जो दूसरी बातें कहा है, वार एंड वर्ल्ड वार होगा। 2000 साल पहले से पहले वर्ल्ड वार कभी हुआ ही नहीं था। वर्ल्ड वार सिर्फ 1914 और 45 में ही हुआ है, ठीक है? क्योंकि वर्ल्ड के लोग कनेक्टेड ही नहीं थे। तो इसलिए मसीह ने और जो दूसरे अलामतें कही हैं और उन सबको देखते हुए हम देखते हैं कि यस, मसीह ने जो कहा है बहुत स्पेसिफिकली कहा है, बहुत एक्यूरेटली कहा है और खासतौर से हम मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बात को पहली सदी में पतरस जवाब दे देते हैं और वो कहते हैं कि देखो, बहुत सारे लोग ये तुमसे कहेंगे कि अरे आने वाले मसीह थे वो क्यों नहीं आए? तो आज जो लोग कह रहे हैं इसका मतलब उस ज़माने में भी थे और उन्होंने कहा कि ये इसलिए है क्योंकि खुदा सबको तौबा करने का मौका देता है और इसीलिए वो आने में सब्र रखा हुआ है ताकि सबको मौके का वक़्त मिले। बहुत ये शुक्रिया। इस वजह से नहीं आ रहे हैं। जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाजरीन, हमारा मौजू है अल-मसीह की आमद, इमाम मेहदी की आमद की हकीकत। इस पर हम बात कर रहे हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बातें खुल रही हैं। प्रोफेसर साहब, माफ़ कीजिएगा, अहम बात है अब कि जिन लोगों का अकीदा है कि मसीह आएंगे, लेकिन मुख्तलिफ तालीमात, मुख्तलिफ तसव्वुरात ने उनको उलझाव में रखा हुआ है। किसी भी शख्सियत के बारे में अगर जानना हो तो उनके अकवाल की बात की जाती है कि उन्होंने खुद क्या फरमाया। और अंबिया ने जब हम इल्हामी नुक्ता नज़र से देखते हैं, जो इल्हामी शख्सियात हैं उनके ताल्लुक से, तो फिर हम देखते हैं कि अंबिया इकराम ने उनके बारे में क्या फरमाया। तो अब आप ये बताइए कि कलाम खुदा की रोशनी में जो खुदा ने हम तक अपनी मुकद्दस किताब के वसीला से बातें पहुंचाई हैं, पूरी दुनिया के इंसान जो इस आमद की तैयारी करना चाहते हैं, खुदामंद यीशु अल मसीह ने खुद किन बातों की तरफ निशानदही की कि जब मेरी आमद होगी उसकी तैयारी के ये इक़दामात होंगे जो तुम्हें करना है। तो आप तफसीलन ये बताइए, आपके पास 20 मिनट हैं। जी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 26 का 26 से लेकर 28 यहाँ तक के लूक में, तो हज़रत मसीह एक बात कहते हैं अपने आखिरी अब मौत के पहले, देखो ये हमारा ख्वाहिश था कि मैं साथ में मिल करके तुम सबके साथ खाना खाऊं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक मैं दोबारा नहीं आऊँगा मैं ये दाखरस तुम्हारे साथ कभी नहीं पीऊँगा। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये पासोवर फसह का जो ईद है तुम्हारे साथ मनाने की हमारी बड़ी दिली ख्वाहिशात थी, लेकिन मैं जब दोबारा आऊँगा तब मैं तुम्हारे साथ ही मनाऊँगा। तो यहाँ तक कि हज़रत मसीह के भी ज़िंदगी में ये एक अहम चीज़ था और इसलिए उन्होंने लोगों को तालीम दिया है और डिसाइपलों को, अपने हवारियों को उन्होंने इसके लिए तैयार रहने के लिए ख़ास तौर से कहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पहली बात कि मसीह की आमद के बारे में तमाम अंबिया कराम हजरत आदम से लेकर के और हजरत यूहन्ना तक उनकी तैयारी लोगों ने कैसे किया है और उन्होंने क्या तसव्वुर रखा है, आखिर उनके आने की वजूहात क्या थे। तो हम पहले भी कह चुके हैं लेकिन शायद अभी समरी में कहना हमारे आपके लिए ज़रूरी होगा कि इंसान शुरू से ही, जब से हजरत आदम से गुनाह सर्जत हुआ है, इंसान परेशानियों में मुब्तला है, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, तरह-तरह के मुश्किलातों में वो मुब्तला है। अब आज कुछ तरीके से अगर हम कहेंगे साइंटिफिक बहुत सारी डिस्कवरी हुआ है, बहुत सारी बीमारियों के इलाज है, लेकिन आज जाइए देखिए बुखार से लोग आज भी मरते हैं, कैंसर से लोग आज भी मरते हैं और हॉस्पिटलों में सैकड़ों, हज़ारों ऐसे मरीज हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, इतनी सारी डिस्कवरी के बावजूद भी। अब ये पहले भी थी, लेकिन पहले दवाइयाँ कम थी, आज ज़्यादा है, लेकिन तकलीफ वैसे के वैसा ही है। तो एक हम देखें कि आखिर इन मसीहा के बारे में, इस मसीह के बारे में लोगों ने ये तसव्वुर क्यों पेश किया? आखिर ऐसे शख्सियत के बारे में आने का उनका रीज़न क्या था, वजह क्या था?
तो हम पहले ही कह चुके हैं कि देखिए, उन्होंने देखा कि इंसान की ज़िंदगी के 3 ऐसे सबसे बड़े मसाइल हैं, जो हर इंसान जूझता है और कोई उस पे फ़तेयाब नहीं हासिल कर पा रहा। और उस पर सिर्फ़ वो मसीहा होगा। और उन्होंने कहा कि एक जो सबसे बड़ा इंसान की ज़िंदगी का मसाइल है, वो है शैतान। खुदा ने हज़रत आदम को जो पैदा किया, तो खुदा के दिल में ये ख्वाहिश था कि आप हमेशा ज़िंदा रहें, आप हमेशा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएँ। और इसीलिए खुदा ने कहा था कि एक फल है जिसे आप मत खाना, जिसका दर्ज कुरान में भी है, सूरह अल-बकरा 2 का 30 से लेके 33 में, सूरह ताहा 20 का 1 से 15 से लेके 26 में, सूरह एराफ 7 का 11 से लेके 26 में, कि ये फल मत खाना। और लिखा है कि शैतान ने आके उनको बरगला दिया। और आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने ये फल खाया, तब खुदा ने तमाम लानतें भेजी। कहा कि तू अब खेती करेगा, बीज के बदले कांटे निकलेंगे। वो औरतों से कहता है कि तेरे हमल के दर्द को मैं बढ़ा दूंगा। और आपको मालूम है कि आज प्रेगनेंसी का पेन क्या होता है। और वहां से दर्जनों जो मुश्किलात इंसान की जिंदगी में आया, तो वहीं से खुदा ने आने वाले मसीह के बारे में एक पेशन गोई की। तो मत्ती खासतौर से पैदाइश 3 का 14 और 15 में लिखा है कि औरत से एक बेटा होगा जो शैतान के सर को कुचल डालेगा। अब क्यों शैतान के सर को कुचल देगा वो? क्योंकि यही शैतान तमाम मुश्किलातों का हल है। अब आइए हम इस्लाम के जलीलुल कद्र हस्ती को देखते हैं। हम जस्ट रेफरेंस देंगे, पढ़ाई आप कर लीजिए और आप पढ़िए सही अल बुखारी वॉल्यूम 7 हदीस नंबर 660, 661, 662, इब्न आइजक पेज नंबर 36, 72, सही अल बुखारी वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 400। और ऐसे दर्जनों रेफरेंस है कि इस्लाम के जलीलुल कद्र हस्ती जो सबसे बड़े हस्ती थे, आप भी उस पर गालिब नहीं हो पाए। लेकिन आपको मालूम है कि हदीस में आप ही फरमाते हैं, सही अल बुखारी वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 71 में, कि शैतान ने आदम के हर औलाद को छुआ और जब वो छूता है तो बच्चा रोने लगता है, सिवाय मसीह मरियम के बेटे को। और आपको मालूम है जनाब कि जब मसीह आए तो लूक 10 का 1 से लेके 5 में लिखा है, वो अपने हवारियों को कहते हैं कि जाओ शैतानों को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मैंने दुश्मन के तमाम अख्तियार पे तुम्हें अख्तियार दिया है, तुम अपने पैरों तले कुचलो और कुछ भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। और 10 का 17 से लेके 21 में वो लोग आते हैं और कहते हैं, खुदाबंद तेरे नाम से बदरूहें हमारे बस में है। अब ये अहम क्यों है? ये तमाम मुश्किलात के लाने वाले कौन हैं? ये हैं बदरू हैं। और अगर तमाम मुश्किलातों से अगर इंसान को आपको छुड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इन बदरूहों पे कब्जा हासिल करना पड़ेगा। तो इस्लाम के जलीलुल कद्र हस्ती ने शैतान पर फतेह पाने का कोई तरीका नहीं बताया। अब ये सिर्फ मसीह बताते हैं। तो नंबर 1, अब अगर आप पढ़ेंगे मरकुस 5 के 1 से लेके 20 में, तो एक इंसान था जिसमें मतलब लश्करों का, बदरूहों का लश्कर था, और उसने मसीह को देखते ही रोना, गिड़गिड़ाना, चिल्लाना शुरू किया कि ए खुदा के फरजंद, क्या तू हमें वक्त से पहले हलाक करने के लिए आया है? तो नंबर 1, मसीह ने उसको हराया, दर्जनों के अंदर से बदरूहों को निकाला। और नंबर 2, कि अपने हवारियों को यह अख्तियार दिया है। तो जिस मसीह के बारे में नबियों ने तसव्वुर जो पेश किया है, मसीह अपने पहले आमद में ही पूरा करके दिखाते हैं। तो अगर वो पहले आमद में पूरा करते हैं, तो दूसरी आमद में क्यों नहीं करेंगे वो? तो जिस मसीह के बारे में उन्होंने तसव्वुर पेश किया था कि वो बदरूहों पे काबिज होगा, मसीह ने किया, हवारियों को अख्तियार दिया। और आज हमारे और आपके लिए दावत है। मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 का 12 से लेकर 14 में, क्या कहते हैं? देखो, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, तुम में से जो मुझ पर ईमान लाता है तुम भी करोगे, वरना मुझसे बड़े बड़े करोगे। और हवारियों ने करके दिखाया। तो मसीह जो मसीहा हैं, तमाम मसाइल के हल हैं, ना केवल वो खुद करते हैं, आपके लिए भी दावत है, आप भी कीजिए। और मैंने बहुत सारे जिन्नों को निकाला है अपनी जिंदगी में। खासतौर से दूसरा जो प्रॉब्लम था, यशायाह रसूल उसका 25 का 8 में लिखा है कि वो यानी मसीहा मौत को निगल जाएगा। एंड हो से 13 और 14 में लिखा है कि मैं तुम्हें कब्रों से आजाद करूंगा,
मौत के शिकंजे से बचाऊंगा। और आपको मालूम है हजरत मसीह जब यूहन्ना 11 पढ़ेंगे 25 से लेकर 44 में, जब लाजरस को जिंदा करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जिंदगी और कयामत मैं हूं। आप जरा सोचिए इस चीज के ऊपर कि जिंदगी और कयामत मैं हूं और इसीलिए मौत मेरे कब्जे में है। वो कहते हैं मत्ती 5 के 24 से लेकर 39 में कि अब वो वक्त आ गया है कि जो मेरी आवाज को सुनेंगे, यहां तक कि जो कब्रों में हैं वो निकल करके आएंगे। और तब वो कहते हैं कि ए लाजरस मुर्दों में से निकल। अब इस वाकया को पौलुस कोट करते हैं और वो कहते हैं पहला कुरिन्थियों 15 का 27 44 से लेकर 54 में कि इंसान का जो सबसे बड़ा आखिरी दुश्मन है वो है मौत। और तब वो कहते हैं कि मैं खुदाबंद का शुक्र अदा करता हूं कि हजरत मसीह के जरिए हमें मौत पर फतह देता है। और तब लिखा है कि जैसे ये लिखा है, कहां लिखा है? ये लिखा है होशे 13 का 13 और 14, और खासतौर से ये लिखा है, हम पढ़ते हैं यशायाह 25 के 8 में कि वो मसीहा मौत को निगल जाएगा। और मसीह ने लाजरस को जिंदा किया, यायर की बेटी को जिंदा किया, विधवे के बेटे को जिंदा किया और अपने लफ्जों से कह करके लोगों को शिफा बख्शते थे। तो देखिए, चाहे आप पॉलिटिशियंस हो, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप फिलोसोफर हो, चाहे आप नबी हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, मौत के शिकंजे से बच नहीं सकते हैं आप। लेकिन ये मसीहा जिसके बारे में जो तस्वर पेश किया है नबियों ने, वो ये मसीहा वो होगा जो मौत पर गालिब आएगा। अब कुरान जब आप पढ़ेंगे, कुरान 5 का 110 और सूरे अल इमरान 3 का 48 से लेकर 39 में लिखा है कि हजरत मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे और लिखा है कि वो मिट्टी से परिंदा बना के उसमें रूह फूंकते थे। अब आप बताइए सराब, जिंदगी देने का अख्तियार किसके पास है? कौन दे सकता है जिंदगी? तो क्यों हजरत मसीह जिंदगी दे सकते हैं? क्योंकि वो मसीहा हैं जो तमाम मसाइल को हल करने के लिए आए थे। एंड मौत एक ऐसा मसाइल है जिससे कोई बच नहीं सकता है। और ये मसीह के बारे में जो नबियों ने पेश किया है, हजरत यशायाह 25 के 8, हजरत होशे 13 का 13 और 14, कि वो मौत को खत्म करेगा, मौत को निगल जाएगा और वो इंसान को जिंदगी देगा। हजरत मसीह अपने पहले आमद में इसको पूरी करते हैं। वो तीसरा जो इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन है वो है गुनाह। और ये एक ऐसा गुनाह है जो हम सब महसूस करते हैं, ये हमें अपने वश में कर लेता है। और यिर्मयाह 10 का 23 में हजरत यिर्मयाह फरमाते हैं कि ऐ खुदाबंद, अब मुझे पता चल गया है कि इंसान राह पे चलता जरूर है लेकिन वो राह उसके वश में नहीं है। और क्यों? आपको मालूम है हजरत यिर्मयाह के जमाने में पूरी उम्मत गुनहगार थी और गुनाह की वजह से खुदा ने नबूकदनेस्सर को बुलाया और तमाम कौम को खत्म कर दिया, यहां तक कि बैतुल मुकद्दस को जला डाला। तो ऐसे गुनाह का जज्बा था उस वक्त, गुनाह का जोर था कि हजारों लोग खत्म हुए। और उसको देखते हुए हजरत यिर्मयाह बताते हैं कि ऐ खुदा, अब मुझे पता चल गया कि इंसान राह पे चलता जरूर है लेकिन वो अपने रूहानी कदमों को साबित नहीं कर सकता है। और आप जो हजरात सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप जरा फैसला करो, मैं आने वाला साल में गुनाह नहीं करूंगा। आप कायम नहीं रह पाओगे, क्योंकि गुनाह एक शख्सियत जैसा है। और इसी बात को पौलुस बताते हैं रोमन 7 के 14 से लेके 8 का 1 से लेके 5 में कि देखो, जो काम मैं करना चाहता हूं उसे मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि गुनाह मेरे अंगों में है, गुनाह मेरे नफ्सों में है और गुनाह मुझे अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुदावंद का, मसीह का शुक्र अदा करता हूं जो हमें गुनाह के कब्जे से बचाते हैं। और हजरत मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना 8 का, आप पढ़ेंगे 1 से लेकर 46 में कहानी, तो वहां पर लोग एक गुनहगार औरत को लेके आते हैं जो जीना में पकड़ी गई और कहते हैं कि शरीयत के मुताबिक हमें इसे मार देना चाहिए, आपका ख्यालात क्या है? और आप हजरत मसीह फरमाते हैं कि ठीक है, तुम में जिसने गुनाह नहीं किया है पहला पत्थर वही मारे।
और तब लिखा है कि 1 बाय 1 सब चले गए। क्यों? इसका मतलब है कि सब गुनहगार हैं। तो 8 का 21 से लेके और 32 में वो कहते हैं कि तुम सब गुनहगार हो। और तब वो 32 से लेके 36 में कहते हैं कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तब तुम आजाद हो सकते हो। और 8 के 46 में वो कहते हैं कि तुम में कौन है जो मुझे गुनहगार साबित कर सकता है। अब देखिए, हजरत मसीह जो बात करते हैं वो कोई मामूली लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे उनके दुश्मन हैं। और जब हजरत मसीह को अरेस्ट किया गया था तो एक तरीके से नेशनल लेवल का उनके साथ इन्वेस्टिगेशन किया। हाई प्रीस्ट जिनके पास तमाम अख्तियारात थे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। हेरोद जिसके पास नेशनल पावर थे उसने इन्वेस्टिगेट किया। पायलट जिसके पास तमाम अख्तियारात थे उसने इन्वेस्टिगेट किया। और तीनों ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद कुछ साबित कर पाए नहीं। इसीलिए पायलट कहता है कि मैं इस शख्स में उसमें से एक भी इल्जाम नहीं पाता हूं जो तुम इस पे आयद करते हो। तो हजरत मसीह ना केवल चैलेंज देते हैं आपको, ऐसा साबित करके दिखाते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें आजाद करूं तो आजाद हो सकते हो। सही अल बुखारी वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 236 में लिखा है, क़यामत के दिन तमाम लोग जी उठेंगे, सूरज नीचे आ जाएगा और पसीना इतना होगा कि पहले घुटनों तक पसीना आएगा, फिर कमर तक आएगा, फिर गले तक आएगा, फिर नाक तक आएगा। और लोग कहेंगे कि हम कब तक इस मुसीबत में मुब्तला होंगे, आओ हम चलते हैं हजरत आदम के पास। और वो लोग आके कहेंगे कि ये हजरत आदम, आपने वो फल खाया, आपके वजह से गुनाह आया, गुनाह से हम परेशान हैं, आप खुदा से दुआ कीजिए। और वो कहते हैं खुदा बहुत गजबनाक है, मैं दुआ नहीं कर सकता हूँ, जाओ किसी और के पास, जाओ इब्राहिम के पास। और वो लोग आते हैं और कहते हैं कि आप तो खुदा के खलील हैं, खुदा के दोस्त हैं, आप क्यों ना हमारे लिए दुआ करें। वो कहते हैं कि हमने 3 झूठ बोल दिया था, मैंने कहा कि मेरी वाइफ मेरी बहन है और इसलिए खुदा गजबनाक है, मैं नहीं कर सकता हूँ, जाओ मूसा के पास जाओ। वो मूसा के पास आते हैं और कहते हैं कि आप तो कलीमुल्लाह हैं, खुदा से बात करने वाले हैं, आप क्यों ना दुआ करें। और वो कहते हैं कि मैंने एक इजिप्शियंस का मर्डर कर दिया था इसलिए मैं नहीं करूंगा, जाओ किसी और के पास, मसीह के पास जाओ। और मसीह अपने गुनाहों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस्लाम के जलील कद्र हस्ती के बारे में बताना चाहता हूँ। रेफरेंस आप पढ़ लीजिए, सूरह मोहम्मद 47 का 19, 48 का 1, 40 का। जी, कुछ टेक्निकल ख़राबी है जिस वजह से आप जो राब्ता है मुनक़ता हुआ है, तो कोशिश करेंगे अभी और राब्ता बहाल हो जाए। हम बात कर रहे हैं आमद अल मसीह और आमद उल अमाम महदी। बहुत तफसील के साथ प्रोफेसर साहब ने तमाम नुकात खोले हैं। जैसा मैंने आगाज़ में दरख्वास्त की और आपके सामने पढ़ा था, खुदा के बंदे दाऊद ने कहा तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। अगर राब्ता बहाल हो गया है तो मैं प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जो हवाला जात हैं ये रिपीट कर दीजिए। जी, तो मैं कहूँगा कि सूरह मोहम्मद 47 का 19, 48 का 1, 40 का 55, सही अल बुखारी वॉल्यूम 8 हदीस नंबर 319, हदीस नंबर 407, 408 आप पढ़िए। यहाँ तक कि कोई गुनाह से बचा नहीं है। तो देखिए, अगर गुनाह ने तमाम अंबिया कराम को खुदा के साथ दुआ करने से रोक दिया एंड मसीह बेगुनहगार हैं, तो वो हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करेंगे। दूसरा, हिब्रू का किताब में लिखा है कि मसीह आज भी जिंदा हैं, 4 का 16-17, जो हमारे लिए दुआ करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मसीह की जो चैलेंज है कि तुम में कौन है जो गुनाह साबित कर सकता है, वो क़यामत तक चैलेंज खड़ा है। तो मैं कह रहा हूं कि मसीहों के मतलब हजरत मसीह के बारे में जो नबियों ने जो तस्वर पेश किया था वो 3 मसाइल थे। नंबर 1, शैतान सबसे बड़ा मुश्किलातों का जरिया है, लेकिन मसीहा हल करेगा उसको, उसे खात्मा करेगा। नंबर 2, मौत एक ऐसा है जिसके शिकंजे से कोई बच नहीं सकता है और मसीहा इसे खत्म करके जिंदगी देगा। और नंबर 3, गुनाह से तमाम बर्बादी आया है। गुनाह से लोग बरकत को खो देते हैं, गुनाह से खुदा के सोबत को खो देते हैं, लेकिन वो मसीहा इस गुनाह पर फतेयाब होगा। और हम पढ़ते हैं हजरत मसीह खुद मुर्दों में से जिंदा हो गए, हजरत मसीह खुद पाक जिंदगी बसर किए, हजरत मसीह शैतानों को खत्म किए और इसीलिए वो अपने पहले आमद में इसको साबित करते हैं कि वही मसीहा है और वही जब आएंगे तो हमें और आपको एक अमन की जिंदगी देंगे।
वही जब आएंगे, इमाम मेहदी के बारे में क्योंकि एक खिलाफात है, अगर वो आएंगे भी तो ये मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि मसीह ने अपने पहले के जिंदगी में किया है। अब कुरान में 19 का 19 में लिखा है कि हजरत मसीह पाक हैं। कुरान 3 सूरे अल इमरान 3 का 48 में लिखा है कि आप मुर्दों को जिंदगी देते हैं। एंड कुरान 3 का 55 में लिखा है कि आप आज भी जिंदा हैं और आसमान में हैं। और आपको मालूम है कि सही अल बुखारी वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 71 में लिखा है कि शैतान उनको नहीं छुपाया। तो कुरान के आधार पे हजरत मसीह शैतान पर गालिब हैं। कुरान के आधार पे हजरत मसीह गुनाह पर गालिब हैं। कुरान के आधार पे हजरत मसीह मौत पे गालिब हैं। और बाइबल में तो भरा पड़ा है, पैदाइश से लेके मुकाशिफा तक दर्जनों नबी इसके ऊपर काम कर चुके हैं। तो बहुत मैं आपसे शुक्रिया। कहना क्या चाह रहा हूं कि क्यों नबियों ने इस तस्वर को डेवलप किया, वजह क्या है और क्या हम वो वजह मसीह में पूरा होते हुए देखते हैं? यस, देखते हैं। और इसीलिए उस मसीहा को हमें अगर उसके लिए तैयारी करना है तो नंबर 1 अपने गुनाहों से माफी मांगिए, नंबर 2 आप उन्हें निजात दहिंदा कबूल कीजिए, और नंबर 3 जैसे मसीह ने कहा हमेशा तैयार रहिए। ठीक है, क्योंकि मसीह ने कहा है कि उनकी आमद ऐसे होगी अचानक, जब लोग मतलब उम्मीद नहीं करते हैं, जैसे हजरत नूह के वक्त में सैलाब था। ठीक है, बहुत और शुक्रिया। वो वक्त शायद सबसे दर्दनाक होगा। लेकिन उस सलीब के ऊपर उस चोर को देखिए जिसको मसीह के बारे में कुछ घंटों का मोहलत मिला, और उसने क्या कहा, ऐ खुदावंद मसीह, जब आप अपने बदसाहत में आएंगे तो मेरा ख्याल रखिएगा। और मसीह ने क्या कहा, तब नहीं, आज आज तू मेरे साथ जन्नतुल फिरदौस में होगा। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर असगर साहब हमारे साथ थे, हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने वक्त निकाला, बातों को खोला। खुदामंद आपको बरकत दे। नाजरीन, खुदामंद यीशु अल मसीह की तैयारी की बात की गई है। ये तैयारी आज भी आप कर सकते हैं। लिखा है जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। यीशु मसीह गुनाहों पर गालिब हैं और आपको भी गालिब कर सकते हैं। गुनाह के वसीला से मौत आई, यीशु मसीह गुनाहों से रिहाई देते हैं और वो फरमाते हैं मैं इसलिए आया हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ, आज ही, ये नहीं कि आने वाले दौर में। फिर शैतान की जब बात है, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए, और उसने अबलीस को तबाह कर दिया है। अबलीस के चुंगल से आज़ादी। ये बातें आप तक पहुंची हैं। क्या आप मसीह के साथ ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, गलबे वाली, इत्मीनान वाली, खुदा की शादमानी वाली, जो हमेशा से हमेशा तक आपको खुदा के साथ रखेगी? मसीह के वसीला से जारी है, फैसला आपका है। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदामंद आप सबको बरकत दे। आपका मेज़बान दानियाल।